अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया में खुशामदीद। इल्म की दुनिया आपके लाता है डेली बेसिस पर अपडेट्स होती हैं, ये एजुकेशनल भी, इंफॉर्मेटिव भी और जॉब रेलिवेंट भी। हम आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं, पीपीएससी की जानब से या दूसरे इदारों की जानब से कौन कौन सी वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। हम आपको प्रॉपर मुकम्मल डिटेल के साथ बताते हैं कि आपको कितनी वैकेंसीज़ आपको हम बता रहे हैं कि अभी रिसेंटली जिस इदारे से अनाउंस हुए हैं, और साथ साथ हम ये भी बताते हैं आपने उसके लिए अप्लाई कैसे करना है और उसका अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है और उसकी लास्ट डेट क्या है। अभी मैं आपको रिसेंटली जो बताऊंगा ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानब से अनाउंस की गई है सब इंस्पेक्टर की पंजाब पुलिस के लिए इन वैकेंसीज़ हैं। और इसमें टोटल जो ये वैकेंसीज़ हैं वो हैं 430, यानी कि 430 ये वैकेंसीज़ हैं। और इसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 12 नवंबर, यानी कि 12 नवंबर लास्ट अप्लाई करने की डेट है। मैं आपको ये प्रॉपर डेट बताता हूँ, प्रॉपर इसके बारे में सारी चीज़ बताता हूँ कि इसके लिए आपकी जो लास्ट ये अपने अप्लाई कैसे करना है, आपका ये एप्लीकेशन सबमिट कैसी होगी, आपकी फ़ी कहाँ पर सबमिट होगी। पीपीएससी की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट आती है उसकी अमूमन जो भी फ़ी होती है ना, वो आपको पीपीएससी की वेबसाइट से चलान फॉर्म मिल जाता है। आपने उसकी फ़ीस सबमिट करवानी होती है। फ़ीस जहाँ पर आपने सबमिट करवानी है वो एनबीपी यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवाना होती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो 430 सीटें आई हैं इसमें डिवीज़न किस तरह की गई है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज और आपके डोमिसाइल की बेस पर आप इसमें अप्लाई करेंगे। आपको मैं प्रॉपर इसमें बताता हूँ। पहली चीज़ जो बेसिकली इसको डिफाइन कर दिया है, इनको डिवाइड कर दिया है वो दो हिस्सों में, एक ओपन मेरिट है और दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है कि जो सर्विस कोटा है, यानी ऑलरेडी जो पुलिस में लोग हैं मतलब उनके लिए वो सीटें हैं और वो तकरीबन कोई 85 हैं। उसके अलावा जो है ये टोटल 430 में से 85 आलमोस्ट हैं वो सर्विस कोटा है और उसमें से जो बकाया होंगी वो ओपन मेरिट होगा। मैं अभी आपको ये डिटेल में बताता हूँ और इसके लिए जो अप्लाई करने का क्राइटेरिया है और उसके लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपका टेस्ट होगा वो सारी आप अभी स्क्रीन पर भी देखेंगे। मैं आपको सारा साथ साथ एलेबोरेट करता जाऊँगा। अभी पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको नज़र आ रहा होगा कि सब इंस्पेक्टर BS14 सर्विस कोटा ऑन रेगुलर बेसिस, यानी ये पंजाब पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज़ हैं उनमें से 19 पोस्ट हैं, उनमें डोमिसाइल लाहौर का चलेगा और उसके साथ साथ 3 पोस्ट के लिए डोमिसाइल जो आपका है शेखुपुरा, ननकाना, साहिब एंड कसूर। और नेक्स्ट आपका जो है 10 पोस्ट हैं डोमिसाइल उसके लिए है गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाला, हाफिज़ाबाद है, मणिबाउद्दीन और उसके बाद गुजरात। ये सारी आपको ना स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होंगी। ये 19 है, 3 हैं, 10 है, 12 है, 7 है और उसके बाद 11 है, 3 है, 9 है, फिर 9 है, फिर 2 है। मतलब ये सारी आपको पोस्टें स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होंगी। ये हैं जो कि इसके लिए मतलब ये डिफरेंट डोमिसाइल बेस पे, मतलब जो डोमिसाइल आपको ऊपर मेंशन किया जा रहा है इस डोमिसाइल के लिहाज से आपने इसका अप्लाई करना है, क्योंकि जब आपके डोमिसाइल के लिहाज से ये आपका केस नंबर ऑफ पोस्ट होगा और उसके साथ आपका जो नाम पोस्ट का है। अच्छा, इसके लिए सर्विस कोटा के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता चलूँ। सर्विस कोटा के लिए जो मिनिमम एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है वह ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस सर्विस एज ए हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन द फंक्शनल यूनिट। मतलब 3 साल का आपके पास तजुर्बा होना चाहिए, आपने हेड कांस्टेबल या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर सर्व किया होना चाहिए आपको डिपार्टमेंट में। आपके लिए इंपॉर्टेंट जो नोट है, ओनली द हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑन परमानेंट बेसिस और उसके बाद रिलैक्सेशन इन एज एंड क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी ग्रांटेड इन एनी केस। क्योंकि आपको अभी मैं एज भी बताता चलूँ, इसकी जो एज है वो है 23 साल से लेकर 35 साल तक के लिए ये सर्विस कोटा वाले अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपको वाज़े तौर पर नज़र भी आ रहे होंगे। इन केस ऑफ employees of district police working in other units on deputation or boring basis, they will be required to submit deputation boring other orders at the time of interview। ये सारे मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और साथ साथ जो आपका इसके लिए रिटन एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने मद्देनज़र रखने हैं वो है कि आपका जो टेस्ट होगा उसमें होगा 1 MCQs टाइप रिटन टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन होगा, जिसमें क्वेश्चंस होंगे जनरल नॉलेज बेस्ड। जनरल नॉलेज में क्या क्या सवालात होंगे किस हवाले से, उसमें आपके होंगे जनरल नॉलेज विल बी कंप्राइज पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, फंडामेंटल राइट्स और जियोग्राफी, बेसिक मैथ एंड उर्दू। फिर इंग्लिश का होगा, इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंसेस, करेक्शंस और उस कंप्लीशन, वन वर्ड स्टेशन एंड इडियम्स। नेक्स्ट है फिर IT एंड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। ये आपके इंग्लिश और IT एंड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन ये आपके इस तरह के सवालात होंगे।
20%, 40%, 40%। एज जो आपकी होगी वो ये सर्विस कोटा के लिए मैं बता रहा हूँ कि 23 साल से लेकर 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है उसमें वो सब इंस्पेक्टर के लिए BS14 है और ये ओपन मेरिट बेसिस पर है और ये तकरीबन है यानी 430 थी तो ये 345 हैं ओपन मेरिट पर, जिसमें से मैं आपको बताता हूँ आपके डोमिसाइल के लिहाज से जो जिनके पास लाहौर का डोमिसाइल है उनके लिए ये 79 पोस्ट्स हैं और जिनके पास डोमिसाइल है शेखुपुरा, ननकाना साहब एंड कसूर उनके लिए 10 पोस्ट्स हैं और जिनके पास डोमिसाइल है गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाला, हाफिज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन एंड गुजरात उनके लिए 38 पोस्ट हैं और जिनके पास डोमिसाइल है रावलपिंडी, अटक, चकवाल एंड जेहलम उनके पास 47 पोस्ट हैं। इसी तरह 45 पोस्ट उन लोगों के पास है जिनका डोमिसाइल है फैसलाबाद, टीटी सिंह और जंग एंड चिन्योट, यानी ये आपको सारी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। फिर 38, 37, 14 ये सारे। इसके साथ साथ मैं आपको इसके लिए भी जो आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं वो बता दूँ, ये ओपन मेरिट वालों के लिए, क्योंकि जो ऑलरेडी सर्विस में हैं उनके लिए तो फिज़िकल का इशू नहीं होगा, ऑलरेडी उन्होंने वो फिज़िकल टेस्ट पास किया हुआ होगा तो वो सिलेक्ट हुए होंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं ये जो ओपन मेरिट पर आएंगे उनके लिए जो मेल्स के लिए हाइट है वो 5.7 इंच और जो उसके लिए चेस्ट जो है आपकी है वो 34.5 यानी वो 33 से 34.5 तक हो और फीमेल के लिए जो हाइट है 5.2 इंच। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ विजुअल स्टैंडर्ड्स भी आपके साथ हैं। विजन आपका हो 6/9 इन ईच आई विद आउट ग्लासेस, नियर विजन और नॉट लेस देन J1 फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। अच्छा, इसका जो टेस्ट सिलेबस आपका होगा वो भी सिमिलर टू जो सर्विस कोटा उनके है, आपका 1 MCQ टाइप पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी। इसके लिए मैंने आपको ये सारी तकरीबन डिटेल बता दी। आपने इसके लिए जो अप्लाई करना है वो इम्पोर्टेंट नोट है, नो एज रिलैक्सेशन। ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ, जो ओपन मेरिट पर आ रहे हैं उनकी जो एज होगी वो होगी 20 से लेकर 25 साल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ओपन मेरिट पर जो लोग आएंगे उनकी जो एज लिमिट है वो 20 से लेकर 25 साल, मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स है। और हाइट और मैंने आपको बकाया चेस्ट का बता दिया। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी होगी वो ग्रेजुएशन होगी, 2nd डिवीजन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और ये मैंने आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बता दिए। ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि पंजाब पुलिस में जो वैकेंसीज़ आई हैं PPSC की जानब से अनाउंस की गई हैं, उसमें आपको जो ऑलरेडी सर्विस में हैं उनके लिए 23 साल से लेकर 35 साल तक की एज है और जो ओपन मेरिट पर आएंगे जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 20 से 25 साल तक की एज है, मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स है। इसके साथ साथ आपका जो है आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो आपका मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और साथ साथ आपको ये भी बता दिया आपने अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी कि PPSC की वेबसाइट पर होगी और आपकी जो फ़ीस सबमिट होगी वो NBP या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में होगी। इस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 12 नवंबर 2020, यानी 12 नवंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आप जल्दी से अप्लाई कर लें। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अपडेट्स चाहते हैं कि आपको जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, आपको बताया जाए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या एजुकेशन के लिए कौन सी नई अपडेट्स आ रही हैं, तो आप इल्म की दुनिया का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दीजिए कि बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।